नमस्ते। मैं डॉक्टर सुमित्रा आपका मेरे चैनल गागा हेल्थ में स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है वो थोड़ा डिफरेंट है बट कॉमन है और इस प्रॉब्लम को कई सारे पेरेंट्स फेस करते हैं बट कई बार क्या बहुत बार पेरेंट्स डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करते हैं बहुत लेट तक। बट ये एक जरूरी टॉपिक है। तो जो आज का टॉपिक है वो है बेड वेटिंग। बेड वेटिंग मतलब नाइट में बच्चा बिस्तर गीला कर देता है। तो जो नॉर्मली जो बिस्तर गीला नहीं करने वाली जो स्टेज है वो बच्चे में 18 महीने पे दिन में बता देगा। बच्चा 18 से 20 महीने में दिन में यूरिन पास करने के लिए बता देगा। और ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल तक कई बार लग जाते हैं कि 3 साल तक बच्चा बता देता है दिन में कि सुसु करना है। बाकी जो नाइट वाली प्रॉब्लम है, नाइट वाला कि नाइट में बताना, वो वैसे यूजुअली 2 साल पे आ जाता है बट कई बार बच्चे 5 साल तक भी नहीं बता पाते हैं। तो 5 से 6 साल तक ग्रे एरिया लेके चलते हैं कि 5 से 6 साल तक बच्चा अगर नहीं बताता है तो वो नॉर्मल है। बट अगर बच्चा 5 साल के बाद में भी रात को बिस्तर गीला कर रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। और अगर 3 साल के बाद में भी दिन में नहीं बता पा रहा है यूरिन के लिए तो वो नॉर्मल नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है बेड वेटिंग की, इसको मेडिकल टर्म में नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस बोलते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी होता है वो क्या होता है कि इसमें बच्चे ने कभी बताया ही नहीं, मतलब रात को हमेशा सुसु करता ही आ रहा है वो बच्चा, कभी ऐसे बीच में ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ जिसमें उसने नहीं किया है। तो ये होता है प्राइमरी। दूसरा होता है सेकेंडरी, कि जैसे आपका बच्चा 3 साल पे बताना शुरू कर दिया था उसने, बट 4 साल पे फिर से उसने रात को बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया होता है। तो ये होता है सेकेंडरी। इनके अलग अलग कारण होते हैं। एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो कारण होता है उसको जानने के लिए तो बहुत सारी जांचें करानी होती है, बट जो मेन मेन कारण होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कई बार होता है कि बच्चे का जो यूरिन वाली थैली होती है वो बहुत छोटी होती है, तो बच्चा होल्ड नहीं कर पाता है रात को जो यूरिन बनता है, तो उसकी वजह से भी पास कर सकता है। दूसरा है कि ब्रेन से कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये कई कारणों से हो सकता है। कई सारे बच्चे होते हैं जिनका ब्रेन ढंग से डेवलपमेंट नहीं होता है या फिर कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होती है? तो नॉर्मल ये होता है कि जैसे ही हमारी यूरिन वाली थैली फुल होती है, तो फुल होने की वजह से उसके पास में जो नसें होती हैं, जो उसकी दीवार पे जो नसें होती हैं, वो दिमाग को इशारा करती हैं कि यूरिन की थैली फुल हो गई है। तो दिमाग से एक सिग्नल आता है हमको कि अभी हमें यूरिन पास कर लेना चाहिए। तो कई बार होता है कि सोशल उसकी वजह से, हिंड्रेंस की वजह से हम लोग होल्ड कर सकते हैं, बट एक लिमिट तक होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद तो हमारा दिमाग हमें बोलता ही है कि नहीं, अभी यूरिन पास ही करना है। तो जब ऐसा होता है, तो जब हम यूरिन पास करने जाते हैं बच्चा, तो जो दिमाग की नसें होती है वो जो यूरिन वाली थैली होती है उसका वॉल खोल देती है। तो ये जो मैकेनिज्म होती है नॉर्मल होती है, बट बहुत सारे बच्चों में जो ये कंट्रोल होता है वो होता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनकी यूरिन की थैली फुल हो गई है, वो जब वो फुल हो जाती है तो अपने आप यूरिन निकल जाता है। तो ये भी एक कारण है। और है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रात में यूरिन को बनना कम करते हैं। ठीक है, तो कई सारे बच्चों में जो ये हार्मोन होते हैं वो नहीं बनते हैं दिमाग की वजह से, इसलिए जितना यूरिन उनका दिन में बनता है उतना ही रात में बनता है, उसकी वजह से भी यूरिन वो पास कर सकते हैं। और है स्ट्रेस एंजाइटी, अगर बच्चे को है तो उसकी वजह से भी बच्चा नाइट में यूरिन पास कर सकता है। जी भी कई बार होता है कि आप देखोगे कि पेरेंट्स में भी होता है वो प्रॉब्लम। जैसे 5 से 6 साल तक पेरेंट्स भी बिस्तर गीला करते हैं तो बच्चे में भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये फैमिलियल भी हो सकता है। डायबिटीज भी एक बहुत बड़ा कारण होती है रात को बिस्तर गीला करने वाली प्रॉब्लम का। और जो कॉन्स्टिपेशन होता है बच्चे में, अगर बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन चला आ रहा है तो उसकी वजह से भी बच्चे को बिस्तर गीला करने की आदत हो जाती है। तो ये सारे मेन मेन कारण हैं। अब एग्जैक्ट जो कारण होता है वो जानने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अगर आपका बच्चा इस कैटेगरी में फिट होता है तो एग्जैक्ट जो कारण होता है वो जांचों से पता चलता है। और उसकी दवाइयाँ भी चलती हैं। बट जो दवाइयाँ चलाने से पहले हम लोग जो दवाइयाँ चला शुरू करते हैं उससे पहले हम कुछ
घर की ट्रिक्स बताते हैं कि ये करने पे अगर आपका बच्चा ठीक हो जाता है, अगर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो दवाइयों की जरूरत नहीं होती है, अगर कोई कारण नहीं आता है जो जांचें करवाई हैं हमने। ठीक है, तो जो घर पे क्या क्या कर सकते हैं आप इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे का वाटर इनटेक कितना है, पानी वो कितना पीता है। कई बार होता है कि बच्चे पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, तो जितना पानी पीते हैं उतना ही यूरिन करते हैं। तो जो वाटर इनटेक है वो आपको एक 24 आवर 24 घंटे के ड्यूरेशन में आपको मेजर करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आप कि एक बॉटल ले सकते हैं, पानी की बॉटल अलग से, यूरिन की बॉटल अलग से। तो बच्चे को बोलना है कि इसी बॉटल में यूरिन करना है और उसी बॉटल, दूसरी बॉटल जो पानी की बॉटल है उसी से पानी पीना है उसको। तो आप नाप सकते हैं कि उसने 1 लीटर पिया, 2 लीटर पिया, 3 लीटर पिया पानी, और कितना यूरिन किया, 1 लीटर किया, 2 लीटर किया। अगर वो पानी कम पी रहा है बट यूरिन ज्यादा जा रहा है तो वो सही नहीं है, उसकी भी कई सारी कारण हो सकते हैं, वो एक दिक्कत की बात है। ठीक है, दूसरा है कि आप बच्चे को 7 से 8 o'clock डिनर करा दीजिए, और 8 से 8:30 के बीच, अगर बच्चा 11 बजे सोता है तो सोने से 3 घंटे पहले कोई लिक्विड नहीं देना है, कॉफी नहीं देनी है, चाय नहीं देनी है, पानी नहीं देना है, दूध नहीं देना है। ठीक है, तो ये 3 घंटे पहले, जैसे वो 11 बजे सोता है तो 8 बजे बाद आपको कोई लिक्विड नहीं देना है। वो जब वो सोता है तो कम से कम 2 बार उसको बोलो कि यूरिन पास करके आए, या फिर आप लेके जाओ कि उसको इंश्योर करो कि वो यूरिन पास करे सोने से पहले 2 बार। ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि हर 3 घंटे में आप अलार्म लगाइए। हर 3 घंटे में जैसे ही अलार्म बजता है आप बच्चे को ले जाइए बाथरूम में और उसको यूरिन पास करने के लिए बोलिए। ऐसे क्या होगा कि बच्चे की वो आदत लग जाएगी, हर 3 से 4 घंटे में वो खुद उठेगा और फिर यूरिन पास करने लग जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे अलार्म्स आते हैं जो उसके जो अंडरवियर होता है उसी में लगता है अलार्म। तो जैसे ही एक बूंद भी उसके ऊपर गीला पड़ा तो वो अलार्म बज जाएगा, जैसे ही अलार्म बजेगा बच्चा उठ जाएगा और बाथरूम में जाके यूरिन पास करेगा। ठीक है, अगर ये सब चीजें करने के बावजूद भी आपका बच्चे में ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम है आपके बच्चे को और वो नॉर्मल नहीं है, उसकी जांचें जरूरी है। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।